कि मैं सब्जी नहीं बेच सकता, तो ये तो तुम्हारी नामर्दी है ना, ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। नहीं देखो, नहीं, कोई भी फिर हम शॉर्टकट अपनाते हैं कि हम चोरी कर लेते हैं। तो पहले अपने अंदर भी, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। गलत रास्ता आसान होता है, तो ये भी, इसके बारे में तो बात करेंगे ना। नहीं देखो, ये भी आपको मैं बता दूं कि जैसे एक बैंक के अंदर किसी बैंकर को बैठ के कैशियर बन के कैश गिनना और एक चोर को चोरी करना, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा आसान है? हाँ, देखो आसान तो बैंक वाला होगा, और क्या। हाँ, तो फिर वो क्यों चोर नहीं कर पा रहा है? कौन चोर है वो क्यों नहीं करता, फिर चोरी क्यों करता है? वो देखो, हर चीज ऐसे नहीं मिलती। अगर कोई भी टीचर बनता है तो उसके जरूर उसने मेहनत की है, जरूर उसने पढ़ाई की है। अगर चोर है, उसने पढ़ाई नहीं की, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट चोरी बन जाए। हाँ, अब लेकिन ये भी सारे स्टेप वाइज होते हैं। अगर आप किसी इसको भी एक पैटर्न से देखो आप, कि जैसे आदमी फर्स्ट ट्रायल में ऐसा नहीं है कि खूनी बन जाता है, मतलब इस तरह का नहीं है जंप होता कभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एकदम नहीं होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर डाकू बनता है, चोर बनता है, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट बन गया, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं जो बन गया। लेकिन फिर भी उसको ये सोचना चाहिए कि मैं सब्जी का ठेला लगा सकता हूँ, क्योंकि वो नहीं तो अब एक सवाल आपके लिए है कि एक बंदा समझदार है, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, देखो समझदार होना अलग है। नहीं सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि हमारे सामने दो व्यक्ति है, एक अनपढ़ है, गवार है, फिजिकली वीक है, उसमें कोई ज्यादा समझदारी नहीं है, वैसा एक व्यक्ति है, ठीक है ना। और एक ऐसा है जो इंटेलिजेंट है, काफी मतलब बहुत सारी चीजों का जानकार है, वो जानकार नहीं तो जानकारी लेना पड़ेगा, अपने अंदर तो आग तो लगानी पड़ेगी ना। अरे नहीं सर, वो बाद में लगा लेंगे, पहले इसको मेरे सवाल को पूरा होने दो। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट भी है, परिवार को भी संभाल सकता है, रिस्पॉन्सिबल है, इकोनॉमी भी स्टेबल है उसकी, और वो सामाजिक स्तर पे भी सोच सकता है। तो इन दोनों में से समाज के स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत किसके पास ज्यादा है? ताकत तो समझदार व्यक्ति के पास ही। हाँ, तो फिर ये पहले समझदार को करना है कि हम उसके पास आशा रखें, जिसके अंदर से वो पूरा खोखला हो चुका है, अब उसके पास कोई हिम्मत और ताकत नहीं रही, मतलब उसको समझदार बनाना है क्या? देखो हर चीज का अलग अलग है। अगर जैसे अभी ये बात आप किसी और से कहो जो दो रोटी के लिए तरस रहा है, तो उसके ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो अलग अलग आवश्यकता होती है कि उसको क्या नीड है। हाँ, लेकिन अब समझदार को ये समझना है, अब समझदार व्यक्तियों को ये समझना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन समझदार व्यक्तियों को अब ये समझना है कि भाई ये जो अलग अलग है, इस अलग अलग को कैसे सेटअप किया जाए। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति को आप बिना इंटरेस्ट का काम दोगे तो वो नहीं करेगा, और या करेगा तो उसके लिए टॉर्चर है वो। एग्जाम्पल के रूप में कि एक कलेक्टर को आप उठा के, और कोई प्यून है जो प्यून का काम अच्छे से करना जानता है, कलेक्टर को उसकी सीट से उठा के और एक प्यून को आप उसकी प्यून की सीट पे बिठा देते हो, तो कलेक्टर के लिए वो टॉर्चर है। इस तरह से एक प्यून को भी उठा के आप कलेक्टर की सीट पे बिठा दो तो भी प्यून के लिए भी टॉर्चर है वो, जी, क्योंकि वो भी अपना उतना दायरा नहीं बना पाएगा। तो अब बात ये है कि अब सिस्टम क्योंकि खराब है, तो वो इस तरह से इसको चेक नहीं कर पा रही है कि एक्चुअल इस बंदे में क्या बीज है, और उस बीज के हिसाब से वो जो वृक्ष बनना, मतलब इतना जितना मैक्सिमम लेवल पे डेवलप होना चाहता है, उसका पोषण हम कैसे दें। और इससे नुकसान भी समाज को। एग्जाम्पल के रूप में कि किसी किसान के घर पे डॉक्टर की क्वालिटी का बेटा पैदा हुआ जो डॉक्टर बनने की क्षमता धराता है, ऐसा कॉम्बिनेशन उसके बेटे में है। तो सिस्टम क्या कहती है कि भाई देखो, अभी तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हारा पिता तुमको जितना पोषण देगा और कितना डेवलप करेगा उतना डेवलप होना, और बाद में जब डेवलप हो जाओ तो फिर अगर हम पैसे देके आपकी सर्विस तो लेंगे। लेकिन मानो बाय चांस कि उसको वो पोषण नहीं मिला और वो डेवलप नहीं हुआ, तो ये हमने नहीं सोचना है कि भाई हम समाज में से एक अच्छा डॉक्टर गवा दे रहे हैं जो कि नेचुरली काफी अच्छा ग्रो हो पा सकता था। जी, तो ये वहां तक है। दूसरा ये है कि एक नियम आप समझो इसमें, एक नियम है, लॉ है, जिसको अब तक ठीक से लोगों ने नहीं समझा है।
और धार्मिक लोगों ने फालतू बकवास कर करके इस नियम को लोगों तक पहुंचने भी नहीं दिया। नियम ये है कि एक छोटा बच्चा भी प्रकृति में पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो उसको पहले हम काम पे भेजते हैं कि उसको हम पोषण देते हैं। हाँ, वो तो तैयार तो करना पड़ेगा, उसको पोषण देना पड़ेगा। हाँ, और जितना पोषण देते हैं उस हिसाब से वो कार्य कर पाता है कि पोषण आधा दिया और पूरा कार्य की हम इच्छा रखते हैं उसके पास। नहीं, वो जरूरत पहले, फिर वही पोषण पूरा होना चाहिए। हाँ, तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है क्योंकि 80% 70% जो लोग हैं वो, चलो उसमें से 50% तक तो लोग खुद को सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन अगर फैमिली की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उसको पोषण ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब उसको पोषण नहीं मिला, वो अशिक्षित रहा इस प्रकार से, तो अब वो इतना निर्बल होता है कि वो 2-4 ऑप्शन में थक जाता है और सबसे सरल रास्ता वो अपनाता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति का वो सॉफ्टवेयर तो है ही है कि भाई कुछ भी करो, तुमको अपने आप को सरवाइव करना है। हाँ, वो है तो। हाँ, वो सॉफ्टवेयर इसलिए प्रकृति ने डाला है क्योंकि हम जिंदा रहे, हम इसको चलाए रखे अपने आप को। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं डाला होता तब तो हम कब के डैमेज हो जाते। जैसे मान लो कि अंदर ये सॉफ्टवेयर ही ना डाला हो कि आपको भूख लगे और आपको पता ही ना चले, तो फिर आदमी ऐसा ही भूखा ही रहेगा और 3-4 दिन 10 दिन भूखा रहेगा और फिर लुढ़क जाएगा। तो ये जो सेंस अंदर डाली है, ये सेंस उसको बिना टॉर्चर के, बिना बोझ के, सरल तरीके के रास्ते को अपनाने के लिए वो कहती है। और इस ढंग से हम सभी स्वार्थी है। जैसे मान लो कि आप जहाँ पे खड़े हो वहां से उठ के आपको 10 किलोमीटर कहीं और दूसरी कोई जगह पे जाना है, तो आपकी बुद्धि या मेरी बुद्धि या सबकी बुद्धि सीधा कैलकुलेशन करेंगी कि मैं यहाँ से एक्टिवा में जाऊंगा तो सीधा पड़ेगा, गाड़ी से जाऊंगा तो सरल पड़ेगा, या बीच में होल्ड करके जाऊंगा तो सरल पड़ेगा, पैदल से जाऊंगा तो सरल पड़ेगा। सरलता हम एक एक स्टेप पे ढूंढते हैं, कठिन कौन ढूंढता है? कठिन तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा है इस सिस्टम में। हाँ, तो फिर वो भी तो अपने लेवल पे सरल कोई ढूंढ रहा है कि मुझे कौन सा आसान तरीका मिलेगा जिससे कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है उसके लिए। अगर वो नहीं है तो वो बाजार में से कुछ नहीं ला सकता, वो बाजार का हिस्सा ही नहीं है, मतलब कट हो गया, वो आउट। लेकिन क्योंकि उसको सुख चाहिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए कुछ चाहिए, तो उसको बाजार में से लाना पड़ेगा। अब बाजार में से जो खरीदना है उसके लिए पैसे होने चाहिए, और पैसे के लिए सबसे आसान तरीका कौन है? जैसे कि आपके सामने 2 ऑप्शन है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस मेहनत में एक जॉब आपको 50,000 दे रही है कंपनी, एक कंपनी आपको 35,000 दे रही है, तो फिर आप क्यों 50,000 वाले में जा रहे हो? आप भी तो कठिन रास्ता अपनाओ ना, 35,000 वाले में जाओ। मतलब हमें अपने सारे रास्ते सरल कर देने हैं, जबकि वही चेतना उसमें वीक है और वो ज्यादा दुर्बल है, लेकिन उसको सत्य का आचरण करना है, त्याग करना है, संतुष्टि उसको करनी है। वाह भाई वाह! ये जो बोल रहे हैं और इस प्रकार का जो ज्ञान देते हैं, उनको बिना कूलर के वो कथा करने बैठते हैं? कभी नहीं बैठते। हाँ, 1 इंच भी सीट उनकी नीचे चलती है। उनकी फीस 25 लाख, अभी जय किशोरी की 50 लाख, 1 करोड़ बागेश्वर धाम की। ये तो से कुछ बातें, फालतू बातें करते। बिल्कुल, हाँ, तो फिर ये फालतू लोग हैं और ये फालतू बातें करते हैं, तो इनको बुद्धिमान समझ के क्यों पाव में गिरना है? और इस प्रकार की सामाजिक लोग भी फालतू बातें करते हैं, बोलते भाई देखो, जैसे अमीर हो या गरीब हो, संतुष्टि से रहो। कैसे संतुष्टि से रहेंगे भाई? मतलब अननेचुरल बिहेव करना है क्या? अब अंदर पेट में दुख पैदा हो रहा है और बाहर ऐसे स्माइल देके जी मैं बहुत खुश हूँ, मतलब एक्ट करना सिखा रहे हो, आर्टिफिशियल एक्ट करना सिखा रहे हो समाज में। हाँ, वो यही सिखा रहे, सही है। हाँ, तो फिर ये गड़बड़िया है सारी। हाँ, वो मतलब अंधविश्वास में पटकते हो। हाँ, ये बल्कि बिल्कुल, जैसे ये समझ लीजिए कि देखो, आपका विचार अच्छा है और आपकी कोशिश भी अच्छी है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा अलग तरीके का विचार है। मैं चाहता हूँ कि सब सेल्फ डिपेंस रहे, सब। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, नहीं, वो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, सेल्फ डिपेंस ऐसे नहीं होता है, उसको भी एक तरीका होता है समझने का। जैसे अब सेल्फ डिपेंस आदमी खुद ही बिगाड़ता है, क्योंकि जब तक उसको कोई समझ नहीं होगी। और ये जो आज की बाबा लोग हैं, ये तो धर्म में उलझ जाते हैं, ये तो श्री राम में उलझ जाते हैं, ये श्री कृष्ण भगवान में उलझ जाते हैं। अरे भाई, वो तो होंगे ना, लेकिन जीवन को कैसे सही तरीके से जिया जाए, कैसे दुखों को दूर किया जाए, वो बताओ ना। आप कथा क्यों सुना रहे हो? नहीं, तो फिर आप क्या समझते हो? आप क्या सोचते हो, कैसे दुख दूर हो जाएंगे सबके?
हाँ, तो मेरा ये नजरिया है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक तो आप मेरे से बात कर रहे हो, और आपने जो ये यूट्यूब चैनल चलाया, और इस तरह आप दूसरे के विचारों को समझते हो, तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। जी जी, लेकिन अब आपकी क्या कोशिश है, मतलब क्योंकि आपके पास एक विजन होगा। जी 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 जी। मुझे लग रहा है कि आपके पास एक तो आइडिया है अंदर, जिससे आप ये हाँ सोच रहे हो कि ऐसा करने से समाज में बदलाव आएगा, तो वो क्या है? हाँ, बिल्कुल बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, देखो होता क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि सेल्फ डिफेंस एक शब्द है, लेकिन इसमें जान तो हम डालेंगे ना। हम्म। इसमें कोई भी चीज, जैसे अभी कहीं खुश रहना है, तो खुश रहने के बारे में जब समझोगे तभी तो खुश रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई भी व्यक्ति, और खुश रहने के लिए क्या समझना है? हाँ, वो तो फिर हम डीपली में चले जाएंगे। मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ जी कि जैसे सेल्फ डिफेंस एक बात करते हैं, कि जैसे सेल्फ डिफेंस क्या होता है, कि जैसे मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, उसमें एक मैम बात कर रही थी, और जो सर है ना, प्रेम प्रेम जी जी जी, जी, प्रेम जी जी जी। वो बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें ये ऐसे मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे मकान है 2 मंजिल, हम्म अब पड़ोसी ने बना लिया 3 मंजिल, हम्म तो अब आप जैसे कहो कि मैं भी 4 मंजिल बनाऊंगा, हम्म तो ये सेल्फ डिफेंस वही नहीं होता है कि आप खुद के ऊपर निर्भर हो, सब तरफ से खुद के ऊपर निर्भर हो। ऐसे थोड़ी कि आप पड़ोसी के हाथों की कठपुतली बन जाओ। हम्म। आप हर चीज को, मतलब हर चीज में आप बहते जा रहे हो। अगर कोई विचार आ रहा है, कोई टेंशन है, तो उसमें बहते जा रहे हो। किसी ने कुछ गाली दे दी, कोई काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है किस। जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं आपको। हेलो, पता नहीं आवाज कट हो गया। हेलो हेलो हेलो। इस दुनिया में शर्म के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी। जी जी। अब ये कितनी बड़ी वीकनेस है पूरे समाज में। सर, आपके बीच ये में किस आवाज चली गई थी, तो मैं जरा बाकी की लास्ट की 2-3 लाइनें भूल गया, मतलब वो सुना ही नहीं थी, आई नहीं मेरे तक। जी जी, अब आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है आवाज। और मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, मतलब सेल्फ डिपेंड करने का जो आप बोल रहे हो, वो आप ये कहना चाह रहे हो कि जितना भी आपके पास अवेलेबल है उसमें संतुष्ट रहो, दूसरों का मत नहीं देखो, नहीं नहीं कंपैरिजन नहीं ना नहीं करो। नहीं 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 नहीं। आप जो भी आपको करना है करो, जो भी आप में सामर्थ्य है जो करो, और जो भी पुरुषार्थ करना है वो करो। कमी किसी में मत रखो। आपकी आजादी है, आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, जो भी करना हो करो। वो थोड़ी कह रहा हूँ कि जिसमें हो उसमें राजी रहो। युवा किसे कहते हैं, योद्धा किसे कहते हैं? युवा योद्धा होता है जो लड़ता है, जो बुराइयों से लड़ता है, जो बीमारियों से लड़ता है, जो गरीबी से लड़ता है, वो योद्धा होता है। नहीं नहीं सर, तो फिर ऐसे जब कोरोना का टाइम आया तो ऐसे योद्धा क्यों नहीं निकले जो बीमारी से लड़ने को? देखो, कुछ चीजें अलग होती है, और खुद देखो उसमें भी फिर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में, और कुछ चीजें ना परमात्मा के हाथ में। अब देखो, ऐसे बहुत सारी बातें आप उठा के ये भी कह सकते हो कि आप मर रहे हो, तो आप खेदो कि मैं नहीं मरूंगा। तो ऐसी चीजें बहुत सारी है। हम एग्जाम्पल उन्हीं के चीजों तौर को। पे आप मुझे ये बताओ कि जैसे मुझे एक बिजनेस डालना है अभी, जी जी जिसमें जी 50 लाख रुपए लग सकते हैं, तभी वो बिजनेस डलेगा। जी जी। तो अब मेरी आजादी कहाँ पे, मुझे बताओ। जैसे मैं खुल के हाँ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ हाँ, तो सबसे पहले तो ये बात है, जितनी मेरे में समझ है मैं उतनी बात करूंगा, क्योंकि अगर जी आप जी। बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो हो सकता है कि बिजनेस की बातें मेरे से ज्यादा आपको पता हो। हम्म लेकिन मैं लाइफ से रिलेटेड बात करूंगा, और मैं मोटिवेशन से रिलेटेड बात करूंगा। अब मैं वो बात करूंगा जो सच है। मैं वो बात नहीं, मैं आपकी हिम्मत देने की बात करूंगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो व्यक्ति क्या करता है कि यार ये मेरी किस्मत है, ये मेरा भाग्य है, चलो ठीक है मैं सक्सेस नहीं हुआ। अरे भाई, तुम सक्सेस नहीं हो तो तुम 2 बार कोशिश करो। फिर वो कहता है फिर मैं सक्सेस नहीं हुआ। अरे तुम 2 बार नहीं हो तो तुम 3 बार करो। तुम अभी मरे थोड़ी हो, तुम तो जिंदा हो। हम्म। तुम जब तक जिंदा, अब ये सोच आदमी को बनाती है, ये आदमी को खड़ा करती है, और एक दिन है ना परमात्मा उसके ऊपर मेहरबान होता है और उसको जरूर देता है। नहीं नहीं, अभी लेकिन जब अभी अभी इसमें बहुत सारे जो है वो सवाल उठ रहे हैं।
हाँ मैं जानता हूँ, जैसे परमात्मा का नाम आता है, ठीक है, आप मानते हो, अच्छी बात है। परमात्मा की बात ही नहीं है, बात सवाल ये है कि अगर किसी में ये हिम्मत है कि वो 4 बार उठ सकता है, जी जी बिल्कुल, तो वो 3 बार कोशिश करके क्यों बैठा रहेगा? चौथी बार वो उठेगा ही उठेगा। आपको कहाँ पूछने की जरूरत है? देखो इस चीज को ऐसे करके नहीं, इस चीज को ऐसे करके समझो कि जैसे मानो कि कोई भी चीज को ग्रो होने की एक लिमिट होती है, जिस तरह से प्रकृति में भी आप देख सकते हो कि एक तुलसी का पौधा होता है, उसको आप कितना भी पानी दो, वो जितना 2 फीट या 2.5 फीट तक ग्रो होना होता है उतना होएगा। एक गेहूं का बीज है, आपने डाला, उसको आप 3-4 महीने तक पानी देना है, खाद देना है, वो उग के तैयार हो जाएगा। उम्बई समझते हो ना, ऊपर वो दाने आ जाते हैं। ठीक है। और 4 महीने के बाद में 4 महीने के बाद में आप उसको कितना भी पानी दोगे, उसको कितना भी मोटिवेट करोगे, उसकी कैपिंग लिमिट खत्म हो गई, इसके बाद में वो प्रोसेस नहीं करता है। तो हम एग्रीकल्चर के लेवल पे ये वेराइटीज को कैसे हैंडल करना ये समझ गए हम, लेकिन दिक्कत अब ये हो रही है क्योंकि हम ह्यूमन को इस तरह से समझना नहीं सीखे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, देखो इसलिए क्या हो रहा है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सबको गुलाब बनाने में लगे हुए, रोज बनाने में लगे हुए। भाई कोई चंपा हो सकता है, कोई चमेली हो सकता है, कोई मोगरा हो सकता है, सभी थोड़ी ना गुलाब बन जाएंगे। जी हाँ, देखो मेरी बात सुनो, वो जो मोटिवेशनल जो स्पीकर है ना, वो आपने सही कहा, उसके लिए मैं एग्री हूँ, वो ठीक है, वो आपने एकदम सही कहा कि कौन किस तरफ बताता है, कौन किस तरफ बताता है, ये सही कहा आपने। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदमी के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। मैं अगर आपको मोटिवेट करूंगा ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप मोटिवेट हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप मोटिवेट हो गए तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये समझ लीजिए कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैंने तो कहा है, लेकिन आपने कितना ग्रहण किया है। आप मेरी बातों को भी ग्रहण कर सकते हो, और चाहो तो ग्रहण मत करो, लेकिन आप अपनी तरफ से खड़े हो जाओ, तो आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। तो बात का कितना एक्सेप्ट करता है आदमी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर का बेनिफिट क्या है भाई? सिर्फ इतना ही है ना कि 2-4 बातें उसके सामने रखनी है और बस वो खड़ा हो जाए। नहीं, वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर तो हर चौराहे पे बैठे हुए हैं। घर के अंदर भी आप कभी ऐसे भी बैठ जाओगे थक हार के, तब भी 4 तुम्हारे बुजुर्ग आ जाएंगे और बोलेंगे भाई बेटा खड़ा हो जा। ये कोई उम्र थोड़ी होती है थक के हार के बैठने की। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर तो सब जगह पे पड़े हुए। तो लेकिन फिर भी 90% लोग क्यों दुखी है? सवाल ये है। वो दुखी है इसलिए क्योंकि वो खुद अपने मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनते, वो दूसरों पे डिपेंड रखते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, देखो मुझे ये बताओ, एक आदमी जो सवेरे 7 बजे मजदूरी पे जाता है और रात को 12 बजे आता है, जैसे उसके बच्चे सो रहे होते हैं और वो सवेरे 7 बजे निकल जाता है काम पे, क्योंकि दिन में जितना कमाएगा उससे रात को घर चलेगा, ऐसी बात है। रात को 10-11 बजे आता है, बच्चे सो गए होते हैं। अब उसको आप कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर बन के क्या उसको समझाना चाहोगे? हाँ भाई, ये बात का मैं जवाब दूंगा आपको। पहले मैं उस बात का जवाब देता हूँ। वो क्या है, बात निकल गई तो फिर वो जवाब नहीं मिला ना आपको। जैसे आपने कहा ना कि तुलसी का पौधा इतना बड़ा होता है, वो पौधा इतना बड़ा होता है, तो आपको पता है कि तुलसी का पौधा इतना बड़ा होता है। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि जैसे भी कोई आदमी मेहनत कर रहा है, कोई आदमी कोशिश कर रहा है, तो मैं उसका विश्वास तोड़ सकता हूँ कि भैया तू मेहनत क्यों कर रहा है, ये देखे लोटा, इसमें इतना पानी आता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ना, तो तू भी, तेरी किस्मत भी इतना ही। तो ये जो उदाहरण है ना, ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोटे में इतना पानी आता है, आपको पता है कि पौधा इतना बड़ा होता है, आपको पता है कि आपकी 5.8 इंच या 9 इंच हाइट है या 5.6 है, तो ये तो आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपको पता नहीं। हो सकता है आप खली तो नहीं बन सकते, हो सकता है आप सलमान खान बन जाओ, लेकिन आपने कोशिश की कि आपने अपना भविष्य देख लिया, आपने तुलसी का तो भविष्य देख लिया, आपने लोटे का तो भविष्य देख लिया, आपने किसी पौधे का तो भविष्य देख लिया, लेकिन आपने अपना भविष्य देख लिया जो आप ही निर्धारित कर रहे हो। फिर आप कैसे कह सकते हो तुलसी का पौधा इतना बड़ा है? आपने अपना भविष्य थोड़ी देखा है, तुलसी के पौधे का तो भविष्य कि वो इतना ही बड़ा होगा। नहीं तो ऐसे ह्यूमन का भी एक अपना भविष्य है भाई, वो ऐसे करके ग्रो नहीं हो जाता, जंप नहीं करता। अच्छा ऐसा है, रुको एक मिनट रुको। अब एक सवाल है कि जैसे वो 20 साल का या 25 साल का एक युवा है,
अब उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर चुकी है, उसको तो बदलना थोड़ा मुश्किल है। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे वो पहली कक्षा में आता है, तब तो उसके अंदर इतना ज्यादा तो डेटा भरा पड़ा नहीं है, वो तो एक कोरी स्लेट की तरह है ना। तो उसमें लिखने के लिए तो टीचर को बड़ा इजी रहता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पहले ही क्लास में कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे कुछ मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे अव्वल नंबर पे पास होते हैं, जबकि मोटिवेशन तो वो सबको एक समान दे रहा है और बढ़िया वाला दे रहा है, टीचर है वो। तो फिर ये टीचर का एक समान उसको देने के बावजूद भी ये डिफरेंस क्यों आता है उनमें? हाँ देखो, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें जैसे सब कहते हैं ना कि टीचर तो अपना काम करता है, लेकिन जो पढ़ेगा, वो जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। हो सकता है अब इसमें बच्चों के अंदर घुसना पड़ेगा हमें, और उसके ऊपर पेरेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर कितना भी घुसोगे, क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं कि वो कितना बड़ा हो सकता है, तो वो तो अल्टीमेट तो आप ही उसको बड़ा करोगे ना। नहीं, अभी तो अपन टीचर की बात कर रहे हैं ना, फिर वो दूसरी चीजें हो जाएगी ना, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में एक किताब लिखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। टीचर तो समझता है ना कि अभी बच्चा तो कोरी स्लेट है, उसमें जो चाहे हम लिख सकते हैं, और वो अपने लिखने का बखूबी पूरा प्रयत्न करता है। हर टीचर करता है, कोई ऐसा नहीं है कि टीचर ने फिक्स करके बैठा है कि भाई इन 10% ही तेज बनेंगे, बाकी के 90 डफर बनेंगे। ऐसा तो कोई सोच के कर नहीं रहा है वो। हाँ देखो, इसमें फिर मैंने वही बताया ना आपको कि घर पे वो कितनी स्टडी करता है, उसके मम्मी पापा कितने इंटेलिजेंट है, उनके कितने जिन पड़े हुए हैं, कितने एक तरह से उनका डीएनए, तो वो एक साइकोलॉजी फर्क पड़ता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी भी अब आप जो है, अब अगर आप उन सब चीजों में बदलाव चाहते हैं तो फिर व्यवस्था के ऊपर बात आके खड़ी हो जाएगी, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर हट जाएगा वहां से। मैं वही तो कह रहा हूँ, तभी तो मैं आपको जीने डीएनए की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बात आप समझते ही फिर आप है ना हट जाते हो। तभी तो कह रहा हूँ, उनकी भी बात नहीं कर रहा। फिर आप यहाँ तक ही ले लो कि हो सकता है उनके घर वाले उनको पढ़ाते हो, अब ये बात भी तो करनी पड़ेगी ना। अगर फिर आप कहो कि वो खुद इंटेलिजेंट पैदा हुए, जैसे 2 बच्चे ले लो, इनके भी घर के नहीं पढ़ाते और इसके भी घर के नहीं पढ़ाते, तो कोई ना कोई तो चीज है ना जो उसके शरीर में परिवर्तन हुआ। हो सकता है उसका ज्यादा दिमाग डेवलप हुआ, हो सकता है वो माँ बाप से लेके आया। अब आप कहोगे कि माँ बाप कुछ नहीं होते, कोई गुण नहीं आते, तो फिर ये चीजें कौन बात करेगा? ये भी तो करनी पड़ेगी ना। जी, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ पूरा। हाँ, वही बात है, और क्या, बस बोल दिया, हो गया ना। तो देखो, ऐसे करके तो नहीं होता ये, क्योंकि अगर ऐसे करके हो जाता तब तो ये सारे बच्चे, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी कोशिश करते बच्चों को, भाई मारते पीटते हैं, मोटिवेशनल नहीं होते तो, है ना। बिल्कुल। अब मारने पीटने का कब सवाल आता है, इसको भी देखो। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कब करते हो? जबकि नेचुरल ढंग से आप उसको 1-2 बार कुछ प्रस्ताव रखते हो और उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, तब जाके ना वो आदमी इस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति में आता है। अब सामने बच्चा है भाई, छोटा सा 15 साल का, 12 साल का, 10 साल का बच्चा है, वो बिल्कुल, हाँ, और वो बच्चे को भी पीटने के ऊपर आ जाते हैं। इवन 3-4 साल के बच्चे को भी अभी तो माँ बाप पीटते होते हैं कई बार। हाँ ठीक है। इसके देखो, इसके एक रीजन तो ये होता है कि उनको जो माँ बाप थे उनसे ऐसे गुण लेकर आया है जो उसका दिमाग या तो तेज है या फिर उसका कमजोर है। ठीक है। अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं है। और जो कमजोर होता है ना, अब हमारे पास ऑप्शन होता है कमजोर का, क्योंकि इंटेलिजेंट को तो हम छोड़ देंगे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन होता है कमजोर का। तो क्या कमजोर के पास मेहनत नहीं? क्या पेरेंट्स के पास मेहनत नहीं? क्या उनके पास प्रैक्टिस नहीं है? क्या उसकी दिनचर्या वो नहीं सुधार सकते? क्योंकि माँ बाप, उनके बच्चे के माँ बाप उसके भगवान होते हैं, वो उसको कैसे भी दिशा दे सकते हैं। जैसे एक घास का होता है ना, उसके ऊपर पानी आता है तो टेढ़ा हो जाता है, फिर जब पानी निकलता है तो खड़ा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनकी प्रोग्रामिंग करो। तो जिस दिन वो अभ्यास करना शुरू कर देगा ना, तो एक दिन वो इंटेलिजेंट बच्चे को छोड़ देगा। अच्छा। अब इस बारे में कौन बात करेगा? अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है जो मुफ्त में जाके, झुपड़पट्टी में जाके और इन बच्चों को डेवलप करने की कोशिश करेगा? देखो, वो अलग बात है, वो अलग बात नहीं है ना सर, वो यही बात है। देखो, अब मुझे ये बताओ कि आपके सामने दो बच्चे हैं। एक बच्चा कि जिसका माँ बाप के पास अमीर है, सब व्यवस्था है, पर्सनल ट्यूशन भी दिलवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर का काम है कहना, जैसे मैंने भी कहा ना। तो ये कौन करेगा? ये वो मोटिवेशनल कहने के लिए भी कौन जा रहा है? आप मुझे ये बताओ कि आप झुपड़पट्टी में गए हो कभी बच्चों को ये ज्ञान देने के लिए? नहीं, देखो, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका मुझे जवाब दो बस, बाकी का तो मैं सुन लूंगा।
मुझे ये बताओ, आप पहले तो आप डिमांड सप्लाई को समझो। एक व्यक्ति जो मोटिवेशनल स्पीकर है, अच्छा आप मोटिवेशनल स्पीकर समाज के लिए बने हो या खुद के लिए बने हो? देखो बहुत से खुद के लिए भी होते हैं, लेकिन उनको समाज के लिए सोचना नहीं नहीं, वो बहुत सारे को छोड़ो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उनका नंबर आएगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अभी ये है कि आप मुझे ये बताओ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर खुद के लिए बने हो कि समाज के लिए बने हो? मैं समाज के लिए बना हूँ। अच्छा ठीक है। अब समाज में आपके सामने दो लोग हैं। एक तो वैसा है कि जो अमीर है, अपने आप को, अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, पर्सनल ट्यूशन भी दिलवा सकता है, खाना पीना भी न्यूट्रिशनल हेल्थ वाला है, एक तो ये है। दूसरा ऐसा है कि जो माँ बाप ऐसे है कि जो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि उनकी मजबूरी ऐसी है कि वो उनको काम करना पड़ता है। माँ भी किसी के घर पे बर्तन मांजने जाती है, बाप भी ठेला लेकर निकलता है, पूरे दिन घूमता है, और बच्चों में कोई पोषण नहीं है, खाने पीने की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। तो ये तो अब आप ये मुझे बताओ कि समाज सेवा किसकी पहले करनी चाहिए, इसकी या उसकी? समाज सेवा उसकी करनी चाहिए जो कमजोर है, जो वीक है। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि इस प्रकार के कमजोर कितने लोगों की आपने मोटिवेशनल सहाय करी है? देखो मैंने अभी नहीं की, लेकिन जो आपने सवाल दिया वो मैंने बोला। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि अब और सुनो सर, मुझे सिर्फ देखो और मेरी कोशिश है, कोशिश है। जी जी, आप कितने साल से मोटिवेशनल स्पीकर हो? नहीं, मैंने कहा ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, मैंने थोड़ी छोटे मोटे भी मतलब जैसे सलाह सूचन देते हो, समझाते हो लोगों को, तो इस प्रकार के कितने साल से हो? हाँ, ये तो मुझे 15 साल हो गए एक्सपीरियंस। हाँ, तो 15 साल में आपने अब तक समाज सेवा स्टार्ट नहीं करी? नहीं, देखो मैं एक अलग तरीका, मैं माइंड कोच हूँ, माइंडसेट कोच हूँ। हाँ, तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि माइंड की भी किसको ज्यादा जरूरत है? जिसके माता पिता बिजनेसमैन है, पैसे वाले है, या जिसके पास उतना इनफ है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, 4 घंटे बैठ के उसको प्यार और समझ दे सकते हैं, वैसे बच्चों को जरूरत है, या जिनके माँ बाप उसको देखने तक उनका टाइम नहीं है, या वो चाहते हैं फिर भी अपने बच्चे के पास बैठ नहीं पाते? मतलब किसको प्यार की जरूरत है ज्यादा? देखो सर, अगर हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करें ना, तो उसके पीछे और भी कड़ियां जुड़ी हुई है। आपको पता है कि पहले देखो सर, समाज सेवा ऐसी चीज है जिसमें कोई कड़ी काम नहीं करती। इसमें सिर्फ एक ही कड़ी काम करती है कि जहाँ पे नीड ज्यादा है, अब आप नहीं, बस वहाँ पे चिपक जाओ काम करने को। नहीं, आप बस सवाल करना जानते हो, लेकिन जवाब नहीं सुनते हो। अच्छा, जवाब भी सुन लिया करो। अच्छा ठीक है, जवाब भी है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बस इतना मुझे जानना है कि मुझे ये बताओ कि 15 साल से आप समाज सेवा क्यों नहीं कर पाए फिर? कैसे मतलब? 15 साल से आप ये छोटे मोटे मोटिवेशनल स्पीकर है, 15 साल में आपको झूपड़पट्टी में जाके, जिसको एक्चुअल में जहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है, जी जी, है ना, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ प्यार, जहाँ पे अछत है जिसे बोलते हैं, जी जी, वहां पे जाके आपने अपने दिल को क्यों वहां पे सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, या अपनी जबान को वहां पे क्यों नहीं लगाया जहाँ पे आपको सुन के उनमें मोटिवेशनल हो और वो कुछ बेहतर बन सके? देखो सबसे पहली तो बात है कि मैं 15 साल से मैंने पहले ही कहा मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। पहले तो इसको चेंज करो। आप वही, अभी आपके दिमाग में वही बैठा है। नहीं, लेकिन क्योंकि आपका ढंग वैसा है कि आप समझाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप दूसरों को भी समझाते होगे, तीसरे को भी समझाते होगे। ये भी मोटिवेशनल स्पीकर ही है भाई। देखो आप ऐसे करके ना सोचो कि एक बड़ी सी हॉल है और उसमें एक बंदा माइक लेके खड़ा है और 500 लोग उसको टिकट लेके आए और सुने और उसको ही मोटिवेशनल स्पीकर बोलेंगे। नहीं, प्रेरणा देने की जिनमें चाहत है कि हम ये बात रखेंगे और किसी को प्रेरणा मिलेगी, ये चाहत है ना, ये चाहत ही मोटिवेशनल स्पीकर है। जी जी बिल्कुल जी, तो अब आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये आपको समझना है। मैं तो आपको समझ चुका हूँ कि आप में ये भावना है कि आप किसी को कुछ बात करके और उसको प्रेरणा देने की कोशिश करते हो। हाँ, तो ये कहो ना कि ये भावना है, और ये मैं नहीं कह रहा कि अरे सर, ये जो भावना है स्पीच देके और किसी को प्रेरणा देके, मतलब, और उसको अपलिफ्ट करने की जो भावना है ना, ये पूरी स्थिति को ही मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। देखो समाज सेवा तो हजारों प्रकार से होती है। जैसे कोई ये गरीबों में कपड़ा बांट रहा है, कोई अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई है वो गरीब विधवा बहने को अनाज दे रहा है,
है ना, बहुत सारी समाज सेवाएं होती है, लेकिन एक समाज सेवा ऐसी है जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये समाज सेवा है, जबकि वो समाज सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि ये समाज सेवा है, कि कोई व्यक्ति है उसके पास गए और उसको बढ़िया बढ़िया बातें करी और उसको अपलिफ्ट कर दिया। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी समाज सेवा है ना, तो वो है उसको पॉजिटिव थॉट देना, सकारात्मक उसकी जिंदगी को बनाना। किसने बोला? इससे नहीं, ये समाज सेवा है, किसने बोला? नहीं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आदमी सोच से मात खा रहा है। वो जो सोचेगा वो दुखों से लड़ेगा, वो मेहनत करेगा, लेकिन जब वो किस्मत भाग्य इन चीजों पर रहेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। पहले सोच बदलो, सोच में नहीं, सोच से निर्माण होता है सारा जीवन का। अच्छा चलो, आदमी अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि जैसे एक बंदा ऐसा है कि जो और सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सुनो हाँ, एक बंदा ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 10th में और 12th में वो स्टेट बोर्ड के अंदर 1 से 100 रैंक में आ चुका है, इतना इंटेलिजेंट है, वो एक एथलेटिक्स से एक वैसा उतना भी है। 4-5 बार उसका जो ट्रायल होता है यूपीएससी का वो फेल हो जाता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है। अब इतने इंटेलिजेंट आदमी को आप क्या मोटिवेशन दोगे? अब सबसे पहले तो आपने सवाल ही पूछ के गलती कर दी। अभी आपको सवाल पूछने का तरीका ही नहीं आता। हाँ तो सर उसने सुसाइड क्यों किया? तो फिर आप मुझे मोटिवेट करो कि मैं कैसे सवाल पूछूं। नहीं, एक बात बताओ, उसने सुसाइड क्यों किया? उसने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसका जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो टारगेट तो बहुत होता है, टारगेट तो आपका 100 करोड़ रुपए कमाने का है, तो आपने पहले जीवन को रखा कि पैसे को रखा? नहीं तो पहले तो ये चीजें नहीं, ये चीजें को पहले सही नहीं, टारगेट उसका पैसा कमाना भी नहीं है ना। आप ऐसा करके ना समझो कि यूपीएससी बनना है तो सिर्फ ऐसा ही है कि पैसे ही कमाना है। आदमी को खुद की भी आदमी की खुद की खुशी होती है उस लेवल पे, वो उस स्तर पे काम करना चाहता है। अभी आप मेरा वो एग्जांपल नहीं समझे कि भाई एक कलेक्टर को प्यून की जगह पे बिठाना वो भी टॉर्चर है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को कवर करके और उस कार्य का आनंद लेना चाहता है। देखो, आप क्या है, आदमी को उठाना नहीं चाहते, आप गिराना चाहते। मैं आपकी बात से नहीं, मेरी तो पूरी बात सुनो। आप बोल रहे हो, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए क्या मोटिवेशन दोगे आप? मेरी पूरी तो बात सुनो। जब सुनो, आप ही सवाल कर रहे हो। अभी पिछले एक भी सवाल छोड़ के आए आप, उसका भी मैंने आंसर नहीं दिया। अच्छा, आप सवाल कर रहे हो। ठीक है, चलो सर, तो आप मुझे बताओ, आप सामने से क्या ज्ञान दोगे मुझे? हाँ, देखो, यहाँ न तो आपका विचार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न मेरा विचार इम्पोर्टेंट है। यहाँ सही नहीं सर, देखो, मेरा विचार बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने विचारों को फैला रहा हूँ। बिल्कुल, वो लेकिन विचार न तो तेरा होता है न मेरा होता है। विचार होता है सही वाला, जो सही विचार होता है ना, उसी को हम आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, और ये सही कौन नक्की करेगा कि ये विचार सही है कि गलत है? वो सही वो होगा जो इफेक्ट करेगा, जो प्रभाव देगा। नहीं, प्रभाव तो आदमी किसी का खून करना चाहता है, वो विचार भी तो प्रभाव में आ जाता है। जो आ गए ना वही बात, वो आपका ध्यान नेगेटिव की तरफ है। नहीं, नेगेटिव की नहीं, अगर आप सही गलत को बोल रहे हो तो फिर तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा गलत कर रहे हैं। 20 रुपए की चीज नहीं, देखो, 20 रुपए की चीज बना के एक अमीर आदमी 200 रुपए में बेचता है, वो भी तो चोरी है, ठगी है। उस प्रभाव की नहीं कह रहा मैं। आपको पता है ना, जब केदारनाथ में तबाही आई थी तो 20 रुपए की बोतल 200 रुपए में बेच रहे थे जी। तो इस प्रभाव की थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, और उसका कारण भी मोटिवेशनल स्पीकर था। जीवन में जब भी आपको तक मिले उसको ढूंढ लो, उसको खींच लो। जब भी आपको मौका मिले जिंदगी आगे बढ़ाने का तो ले लो। ये भी उसने कभी सुना होगा, तो उसने सोचा होगा कि चलो भाई, अभी बाढ़ आई है, 20 रुपए की बोतल है, 200 रुपए में बिक रही है तो बेच दो और हो जाओ अमीर, क्या दिक्कत है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव थॉट होती क्या है आप ये तो समझो। मोटिवेशनल ये बोलते हैं कि वही सबसे बड़ा महान बंदा है जो इस बंदे ने 1000 रुपये लेके यहाँ से दिल्ली गया था और 10 साल के अंदर वो 1 करोड़ कमाया। कैसे कमाया होगा 1 करोड़, मुझे बताओ। 1000 में से आदमी ने 1 करोड़ कमाया होगा तो 1 रुपये की चीज 100 रुपये में बेची होगी, तभी तो कमाया होगा ना वो 1 करोड़। ऐसा थोड़ी हवा में उसने नोट छाप लिए होंगे। वो सिर्फ है ना, उनका ध्यान पैसों के ऊपर है, उनका ध्यान जिंदगी के ऊपर नहीं है। तभी तो कहते हैं ना, सपना सपना सपना। वो सपने में मोटिवेशनल स्पीकर आदमी को इतना गिरा देते हैं कि वो बाद में जाके सुसाइड कर लेता है। अच्छा, ठीक है, तो चलो आप मुझे डिफरेंशिएट करो। मतलब अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप पैसों के पीछे भागने वाले या इस तरह से लिफ्ट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के नहीं हो, ठीक है ना? तो आप किस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर? पहले बहुत कोई दिक्कत नहीं, हम बात करें, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं उस बात का जवाब देता हूँ क्योंकि वो सवाल रह गया, नहीं तो फिर आप भी सोचोगे कि हाँ मैं बढ़ता जा रहा हूँ।
तभी तो कह रहा हूँ, न तो आपका विचार इम्पोर्टेंट है न मेरा विचार है, वो विचार इम्पोर्टेंट है जो महत्व रखता है, जो इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो वही बात बता रहा हूँ मैं सुसाइड वाली। तो उसका माइंडसेट उसने इतना गिरा दिया अपने आप को, जब से उसने वो संभाला, उसको कोई समझाने वाला था नहीं था। आपको पता है ना, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। तो पेरेंट्स एलेन वाले या फिर बंसल वाले ये भी सिखाते हैं कि आप पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करो कि करियर मेन नहीं, पहले उनकी जिंदगी मेन है। अब आपने ये सवाल तो नहीं रखा डायरेक्ट, आपने तो डायरेक्ट यूपीएससी बोल दिया। और यूपीएससी का मतलब ये नहीं कि पैसा, मैं तो सिर्फ एक लक्ष्य बता रहा हूँ। वो पैसा भी हो सकता है, वो समाज सेवा भी हो सकता है, और वो है ना एक अच्छा काम भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। बात को समझो, लक्ष्य कोई भी हो सकता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ओपन मंच चल रहा है, ठीक है ना? जी जी जी। जो भी लोग सामाजिक प्रकार के लोग हैं जो चिंतन कर रहे हैं, उनके पास एक विजन है, उसको पूरा 1 घंटा हम मौका देते पहले तो वहां पे रखने का। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा कम्युनिकेशन में विश्वास है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी जी जी। तो आपका जो है वो मुख्य विषय क्या रहेगा, ये मुझे जरा थोड़ा बता दोगे? मैं उस हिसाब से पोस्टर बना देता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत, देखो मैं सबसे पहले तो मेरी एक थिंकिंग सोच लो, मेरी क्या सोच है। शॉर्ट में, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बहुत कम है, फिर 10 मिनट में निकलना पड़ेगा तुरंत से। नहीं, ज्यादा नहीं लूंगा। मतलब मेरी एक सोच है, मेरा एक थॉट है, और मेरी एक विचारधारा है कि मैं जो भी बोलूँ सही बोलूँ, ताकि वो दुनिया के काम आए। ऐसा नहीं कि हम दुनिया को भटकाए। नहीं तो हम विषय क्या रखे उसमें कि मोटिवेशन करने से जीवन में सब लोग सुखी हो जाएंगे, ऐसा करके। हाँ, देखो मेरा मतलब है, क्योंकि जिस तरह के आपने सवाल रखे तो वो बहुत अच्छे रखे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सवाल करो, मैं जवाब दूं। हाँ, मतलब मैं या प्रेमजीत जी कोई भी आ जाएगा ओपन मंच पे, वो हम सब एक ही है। क्योंकि मेरा मैनेजमेंट का काम रहता है, तो मैं कुछ दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी। जी। जो मेन स्टेज पे है वो प्रेमजीत जी सारा हैंडल करते हैं, बैक स्टेज में मेरा सारा काम चलता रहता है। जी, मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है, ये लोगों को भड़काते हैं, इनको लक्ष्य दिखाते हैं, लेकिन जीवन नहीं दिखाते। और दूसरी बात कि जो जीवन होता है ना, वो विज्ञान का और स्पिरिचुअल का कॉम्बिनेशन होता है, तब जीवन बनता है। ठीक है, तो आप विषय मुझे स्पष्ट करो ना एक लाइन में कि क्या विषय लिखूं मैं? नहीं, वो आप कर लो, क्योंकि नहीं सर, आपका विषय तो आप ही बोलोगे ना, तभी हम रखेंगे ना। देखो, आप मुख्य वक्ता हो, आप इस चीज को समझो। ये जो ओपन मंच है उसमें हम होस्ट है, आप वक्ता के तौर पे आ रहे हो। आप अपना विषय बोलो कि भाई ऐसे बोलो कि जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया को बातों से खुश कर सकता हूँ या सुखी कर दूंगा, ऐसा कुछ रखे। हाँ, देखो मेरा ये मानना है कि मेरे बहुत सारे टॉपिक है, मैं किधर से भी शुरू हो जाता हूँ। बस आपको सवाल देना है मुझे। यहाँ पे किधर से मत शुरू हो। जब आप वक्ता के तौर पे आ रहे हो तो क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, बहुत सारे लोगों तक जाएगा, तो फिर ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई ये वक्ता तो है वो विविध प्रकार की बातें करते हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही, मेरी पूरी बात सुनो, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन वो टॉपिक आप चूज कर लो, ये कह रहा हूँ मैं। अरे सर, मैं कैसे चॉइस करूँ? आपका कौन सा बेस्ट टॉपिक है? फिर कल को आप ये बोलोगे कि भाई आपने ये टॉपिक चॉइस किया और इसमें मैं कुछ ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसी दिक्कत हो जाएगी। आप अपना बेस्ट देखो। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैं किसी घर में गया, किसी बहन के पास, अब उसको मैं ये बोलूंगा कि भाई, उसको मैं पूछूंगा कि भाई देखो, बढ़िया वाली सब्जी आपकी जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, आपके हाथ की सब्जी, कि बोले भाई ये स्पेशलिटी है और ये सबसे बढ़िया बनाती है, वो बहन आप मेरे लिए बनाओ। नहीं, वो तो ठीक है, इच्छा वाली बात है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन तो मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो एक्सपर्ट है, जो जिस विषय में आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, उस विषय को आप रखो, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी की चीज समाज में भेजनी। फिर वहां पे आप 10 प्रकार की बातें करना, मैं का ना बोल रहा हूँ। अभी तो ये है ना कि पोस्टर बनाने में मुझे एक ही विषय रखना। अब मैं वहां पे ऐसा लिखूं क्या कि विविध प्रकार के बातें होगी, सब बढ़िया क्वालिटी ही होगी, ऐसा करके लिखूं? मैं विविध प्रकार की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं विविध टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। आप एक चूज कर सकते हो, एक आपके अनुसार, और वो भी जो जीवन के प्रति हमें सकारात्मक नजरिया दे, जो हम पूरी लाइफ स्वस्थ रहे, हम पूरी तरह मस्त रहे, हम कभी घबराए नहीं, हमेशा खुश रहे, स्टेज पर रहे, संघर्ष करे, मेहनत करे। हाँ तो ठीक है, चलो। तो मैं एक इन शॉर्ट में आपका, क्योंकि आप तो इतना नहीं वो कर पा रहे हो, मैं एक सकारात्मक विचारों से समाज को सुखी कर सकते हैं, ये रख दूं? हाँ, और
हाँ, और भी बहुत सारी बातें कि हम किस तरह जो लाइफ स्टाइल है, मतलब सर वो इतना सारा हम नहीं लिख सकते ना, विषय में एक ही लाइन में लिखना है। हाँ, मैं ये भी सकारात्मक बता सकता बातों हूँ। से जीवन में सब सुखी हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, इतना। मैं आपको एक भी बता सकता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको दिया है ऑप्शन कि आप एक चुन सकते हो, ये आपको दे रहा हूँ मैं तो एक बता सकता हूँ। मैं तो कह दूं कि जीवन में टेंशन फ्री कैसे रहे, तो आप वो लिख दोगे। तो हाँ, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर ऐसा और आप करते मुझे हैं, बता दो। नहीं नहीं, देखो ऐसा कर दे, जो कि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान बढ़ा है विविध विषयों का, तो आपको 3-4 बार ओपन मंच पे बुलाएंगे। कल एक विषय हाँ, के ऊपर आ जाओ, मतलब कल, मतलब जब भी जो डेट है मैं बिल्कुल देख लेता हूँ। आप एक विषय पे आ जाओ अभी कि हकारात्मक सोच से समाज को सुखी कर सकते हैं, पूरे समाज को। हाँ, बस आप क्वेश्चन करना, जवाब मैं दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले तो पूरा आपको रखना पड़ेगा 1 घंटे। अरे पूरी कोई बात दिक्कत रखनी नहीं। पड़ेगी कि मेरा नाम ये है, मैंने इस तरह से यात्रा की, मैंने समाज में देखा कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा वैसा, वो सारा आपको अपना पूरा दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। तब ना अरे लोग कोई समझेंगे दिक्कत। कि हाँ ये मनुष्य है, इसने इतनी ताकड़ यात्रा करके आया हुआ है। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और जो लोग सुनेंगे वो अगर उनकी एक की भी जिंदगी बदली तो मेरा सौभाग्य है। जी जी बिल्कुल।